हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आपकी अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण इसकी वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उन वीडियोस को अवश्य देखें और समझें कि किस प्रकार से मैंने उनके आंसर आपको बताए हैं। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पे आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें मैं समय समय पर लेकर के आता हूँ, जिन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए देखते हैं, इसमें आज हम सप्ताह 11 पाठ 5 समय बड़ा अनमोल इसके बारे में जानेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें दी गई है। तो इसमें पूरा वीडियो हम इसमें देखेंगे दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पर मौखिक भाषा विकास है, चित्र पर चर्चा करना है आपको कि चित्र में दिखाई देने वाली जगह कौन सी है, अगर हाथी और लड़का मित्र होते तो वो मिलकर क्या करते। तो ऐसे अपने दोस्तों से इन बिंदुओं पर बातचीत करनी है। अब यहाँ पर पठन बोध है। इस पठन बोध को आपको अच्छे से पढ़ना है कि शिव नारायण जी को बच्चे प्यार से दादाजी कहते थे, है ना। इसको आपको पूरा पढ़ना है दोस्तों, यहाँ तक अंतिम तक। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पर लिखा है कि सरलीकृत पाठ शिव नारायण जी को यहाँ से लेकर बहुरी करेगा कब, यहाँ तक, है ना। यहाँ तक में से आपको सवर्ण, है ना, कौन से वर्ण, सवर्ण, सवर्ण से शुरू होने वाले शब्द को खोज करके लिखना है, यानी जो स अक्षर से शुरू होते हैं। तो देखिए यहाँ से ये शिव नारायण से लेकर के आपको ये यहाँ बहुरी करेगा कब, यहाँ तक देखना है कि स अक्षर से कौन कौन से शब्द शुरू हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखो ये सौरभ है ना, ये सुनकर है, फिर ऐसे स से शुरू होने वाले सभी। तो इनको आपको पूरा लिखना है ऐसे शब्दों को। तो हम यहाँ पर ऐसे शब्दों को लिखेंगे जो स से शुरू हो रहे हैं। तो जैसे देखो, हो गया सुनकर, सभी, सुबोध, सबसे, सौरभ, सोना, सोचकर, संकेत, समय, सुकृति, सदुपयोग, सूर्य, सभा, साइकिल, संतोष और सारी। इस प्रकार से इतने शब्द हैं जो आपके स अक्षर से शुरू हो रहे हैं, तो इनको आपको यहाँ लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, सरलीकृत पाठ में उन शब्दों को छाट कर लिखिए जो बार बार आया है। तो अभी हमने जहाँ देखा शिव नारायण जी से लेके तो बार बार कौन से शब्द आए हैं। तो यहाँ पर देखिए शिव नारायण जी, है ना, यहाँ से लेकर के आपको देखना है जो शब्द बार बार आए हैं। जैसे देखो तरह तरह, ये बार बार आया है ना। तो इन शब्दों को आपको यहाँ नीचे लिखना है। तो हमने लिख दिए तरह तरह आया है बार बार, दादाजी बार बार आया है, समय, सभी, उत्तर, बोला, निकल और आज। तो इतने शब्द हैं ये कि जो बार बार आए हैं। तो इनको आपको यहाँ प्रश्न नंबर 2 में लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में है, सरलीकृत पाठ में आए हुए दोहे को बार बार पढ़िए और उसे बिना देखे लिखें। तो यहाँ पर जो दोहा आया है दोस्तों सरलीकृत पाठ में, पठन बोध में, ये देखो ये जो दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो इसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो उसको 3-4 बार पढ़ना और बिना देखे लिखने की कोशिश करना, और आपको यहाँ उस दोहे को ऐसे लिखना है और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, इसमें देखते हैं पाठ के अनुसार समय को बलवान क्यों कहा गया है। तो समय को बलवान क्यों कहा गया है, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि जो समय की कद्र नहीं करता है वह राजा से रंक बन जाता है, इसीलिए समय को बलवान कहा गया है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 का उत्तर ऐसे लिखना है और ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आगे क्या दिया है। तो यहाँ पर आगे दिया है अब प्रश्न नंबर 1, इसमें लिखा है कि दिए गए शब्द को उचित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं देखो, मोबाइल, कड़वाहट, वीरता, रुचि, शिवपुरी, गांव, चंचलता, शताक्षी और किताब, इनको आपको सही जगह लिखना है। तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो किसी व्यक्ति का नाम हो, है ना, किसी स्थान का नाम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे रुचि, तो है ना, और क्या हो गया यहाँ से, यहाँ शिवपुरी आ जाएगा, तो ये शिवपुरी लिखिए क्योंकि ये स्थान का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर शताक्षी भी किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो यहाँ लिख दी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी के बाद देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी जाति का बोध हो, किताब जाति है तो किताब हो गया, है ना, हिंदी किताब थोड़ी बोले, हमने क्या बोले, किताब बोले, तो किताब जाति हो गया। फिर गांव जाति हो गया और मोबाइल जाति हो गया। तो ये मोबाइल और गांव यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा, मतलब कोई भी भाव, जैसे वीरता का भाव हो गया। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से ये चंचलता आ गया, फिर कड़वाहट आ गया, तो ये चंचलता और कड़वाहट लिख दिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 में ऐसे कंप्लीट करना है।
दूसरा देखते हैं, इसमें लिखा है वाक्य पूरा कीजिए। जैसे लिखा है महात्मा गांधी, तो यहाँ जाएगा साइकिल से प्रार्थना सभा पहुँचे, है ना, क्या साइकिल से पहुँचे थे तो हम यहाँ साइकिल लिख देंगे। फिर यहाँ जाएगा समय, समय एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आता, तो यहाँ जाएगा समय। इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है। इसमें पढ़ना है कि किसी जंगल में एक बंदर रहता था। वह बहुत ही चतुर था। एक दिन उसे एक थैला पड़ा मिला। थैले में एक दर्पण और कुछ मिर्च रखी थी। इस प्रकार से पढ़ना है। अब यहाँ प्रश्न एक है कि तीखे के अलावा और कौन कौन से स्वाद होते हैं। तो कड़वा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है ना। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। प्रश्न एक है, पेड़ों पेड़ों पर बंदर के अलावा और कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे जैसे सांप, उल्लू, तोता, कौवा, चिड़िया और कोयल, ये सब पेड़ों में रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है इसके उत्तर में। प्रश्न नंबर एक है, स्वतंत्र लेखन में कि चित्र में दिखाई देने वाले जानवरों के नाम लिखो। तो इस चित्र में आपको देखना है कौन कौन से जानवर दिख रहे हैं और नाम लिख देंगे। जैसे बंदर, भालू, जंगली भैंस, गिलहरी और खरगोश, है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है बच्चों, ऐसे कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें लिखा है भालू ने फल की टोकरी को सिर पर क्यों रखा होगा। अपने विचार लिखिए। क्यों रखा होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ कि भालू फल बेचने जा रहा होगा, इसीलिए वह टोकरी सिर पर रखा होगा। इस प्रकार से हम सोचकर यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ स्वतंत्र पठन है, इसको आपको पढ़ना है दोस्तों यहाँ तक पूरा, और यहीं से उत्तर लिखना है कि गेहूँ उगाने की बात कहने पर कौवे ने क्या उत्तर दिया होगा। सोचना है तो, है ना। गिलहरी बोलती है कि हम गेहूँ उगाएंगे, है ना, तो कौवे ने क्या बोला होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ कि कौवा ने गिलहरी के साथ खेत में गेहूँ उगाने से मना कर दिया होगा, क्योंकि कौवा बहुत आलसी था, है ना। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में ऐसे लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न दो, गिलहरी गेहूं उगाने की बात क्यों कर रही थी। तो इसके उत्तर में लिखना, गिलहरी भविष्य में अपना पेट भर सके, इसलिए वह खेत में गेहूं उगाना चाहती थी। इस प्रकार से आपको लिखना है उत्तर में। सप्ताह 11 में दिवस 2 में देखेंगे, यहाँ चित्र पर चर्चा करनी है। ये जो बिंदु हैं इसमें आपको अपने दोस्तों के साथ बातचीत करनी है। अब यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ जैसे लिखा है सरलीकृत पाठ शिव नारायण जी से बहुरी करेगा कब, जो हमने अभी पढ़े थे। वहाँ पे आए हुए व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम लिखना है ना। व्यक्ति के नाम क्या क्या आए हैं वहाँ, और कौन कौन सी वस्तु के नाम आए हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्ति का नाम देखेंगे। तो व्यक्ति का नाम आया जैसे शिव नारायण, फिर सुबोध, सौरभ, सुकृति, महात्मा गांधी और कबीरदास, ये व्यक्ति के नाम हो गए। अब वस्तु का नाम, तो कौन कौन सी वस्तु आई है, सोना, चांदी, साइकिल, है ना, ये सब क्या है, ये वस्तु हैं। तो इस प्रकार से आपको व्यक्तियों के नाम और वस्तु के नाम अलग अलग लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ में से कुछ शब्द छांटकर उनके विपरीत अर्थ के साथ मिलान करना है। या विपरीत अर्थ के साथ उत्तर लिखना है। तो यहाँ शब्द लिखेंगे और यहाँ विपरीत अर्थ। तो जैसे पाठ में से हमने छांट लिया बलवान, तो इसका विपरीत लिख दिया हमने कमजोर, है ना। बलवान का कमजोर हो गया। फिर प्रश्न लिख लिए, तो प्रश्न का उत्तर हो गया। आना का जाना हो गया, उदय का अस्त हो गया। तो ये ऐसे विपरीत अर्थ आपको लिखने हैं और इसे कंप्लीट करेंगे आप। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा है सरलीकृत पाठ में दिए गए दोहे की प्रथम पंक्ति का अर्थ लिखें। तो जो पहली पंक्ति थी कि काल करे सो आज कर, है ना, तो उसका अर्थ लिखना है। तो उसके अर्थ में लिखेंगे हम कि कल का काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। चौथा है, ऐसी कोई दो प्राकृतिक घटनाएं लिखिए जो निश्चित समय से घटित होती है। तो जैसे रात दिन का होना, ये क्या है, निश्चित समय से घटित होगा, है ना, समय पर होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि 1 घंटे बाद रात होगी, ऐसा नहीं है। वो जब समय आएगा तभी होगी। तो रात दिन होना ऐसा लिखेंगे हम। इसके बाद यहाँ प्रश्न एक दिया है आपका कि दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे लिखा है यहाँ, चाय गर्म है परंतु पानी ठंडा। तो गर्म का उल्टा ठंडा हो गया यहाँ। तो ऐसे ही हमें उल्टा लिखना है ना। तो रात में अंधकार, देखो अंधकार में लाइन खींचा है तो अंधकार का उल्टा लिखेंगे। रात में अंधकार होता है परंतु दिन में उजाला होता है। तो अंधकार का उल्टा उजाला हो गया। तो ऐसे लिखना है। फिर लिखा है किसी को कष्ट देना। अब यहाँ देखो पुण्य में लाइन है तो पुण्य का पाप हो जाएगा। तो किसी को कष्ट देना पाप है, परंतु किसी की मदद करना पुण्य का काम है। तो ऐसे लिखेंगे आप। फिर है पुष्प कोमल होता है परंतु चट्टान कठोर। तो कोमल का उल्टा कठोर। फिर है हमें किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहिंसा ही परमो धर्म है। इस प्रकार से आपको उल्टा लिखना है इनका। तो ऐसे आप इसे खालिस्तान में कंप्लीट करेंगे बच्चों।
अब देखते हैं प्रश्न 2। यहाँ पर लिखा है दिए गए सरलीकृत पाठ में से समय शब्द पर कोई 3 वाक्य लिखें। समय पर 3 वाक्य बनाना है, तो जैसे बना दिए कि समय बहुत बलवान होता है, दूसरा लिख देंगे समय अमूल्य है, तीसरा लिख देंगे समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ऐसे वाक्य बनाकर ऐसे लिखना है बच्चों। इसके बाद आगे है धारा प्रवाह पठन। तो इसको पढ़ना है कि एक बार कोई गीदड़ नील के बर्तन में गिर गया जिससे वह नीले रंग का हो गया। तो इसको आप पूरा यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों, है ना। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ मौखिक प्रश्न है, तो शिक्षक आपसे प्रश्न पूछेंगे, उल्लू सीधा करना से गीदड़ का क्या मतलब था। तो आपको इसका उत्तर देना है ना। तो यानी बोलकर बताना है। प्रश्न है गीदड़ का रंग कैसे बदल गया। तो उत्तर में लिखेंगे हम नील के बर्तन में गिरने के कारण, है ना। नील के बर्तन में गिर गया था वो, तो उसका रंग कैसा हो गया था, नीला हो गया था। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना है, ऐसे बताना है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। तो आगे यहाँ पर है प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अपनी पसंद की कोई एक कहानी का नाम लिखिए और यह भी लिखिए कि आपको यह कहानी किसने सुनाई। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कोई भी आपके पसंद की कहानी, कि जैसे मैंने लिखा है कि मछली और बगुला की कहानी। तो ये कहानी किसने सुनाई थी, तो हम लिख देंगे मुझे दादाजी ने सुनाई थी। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब यहाँ स्वतंत्र पठन है। देखो यहाँ स्वच्छता है, ये डस्टबिन है, यहाँ कचरा डाल रहे हैं, ये झाड़ू लगा रहा है ना, कचरा साफ कर रहा है। और यहाँ लिखा है कैसे कचरेदान में ही कचरा डालें, मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाएं। इस प्रकार से अब यहाँ प्रश्न है कि दिए गए पोस्टर का संदेश लिखिए। तो यहाँ क्या क्या संदेश है, तो यहाँ संदेश है देखो, कचरेदान में कचरा डालें, मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाएं, ये सब क्या है, ये संदेश है। तो हम यहाँ लिख देंगे संदेश क्या है, कचरादान में कचरा डालें, मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाएं। इस प्रकार से पोस्टर किससे संबंधित है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे देखो किससे संबंधित है, ये लिखा है मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन लिखा है। तो हम यहाँ लिख देंगे मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन से संबंधित है। इस प्रकार से आपको इसको लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। और दोस्तों परीक्षा के समय आपकी पेपर की वीडियो मैं चैनल पे डालते रहता हूँ, तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, है ना। इम्पोर्टेंट वीडियो, अभ्यास प्रश्नों की वीडियो डालते रहता हूँ, तो समय समय पर सारी चीज़ें मिलती रहती है। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। ध्यान से सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, ताकि समय पर सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। दिवस 3 देखते हैं। दिवस 3 में आपको यहाँ दिया है चर्चा के लिए प्रश्न है, उनको पढ़ना है। अब यहाँ पर क्या है, पठन बोध है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24-25 पर दिए गए, यानी जो 24-25 आप पेज नंबर देखना, आपकी जो पुस्तक है उसमें जो पाठ्यांक दिया है शिव नारायण जी गाँव और समय फिर नहीं लौटता, वहाँ तक का आपको पढ़ना है। लिखित भाषा विकास में हम देखते हैं यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर शब्द लिखना है, जैसे शब्दों के अर्थ लिखना है। यहाँ शब्द हो गया और समान अर्थ वाला शब्द, जैसे वस्तु, तो वस्तु यानी हो गया कोई चीज़, तो हमने चीज़ लिख दी है। तो ऐसे ये प्रतिष्ठित है, तो प्रतिष्ठित का हम लिख देंगे जाने माने। फिर बुझाना, बुझाना का लिख देंगे बताना। रविवार, रविवार यानी इतवार, और संकेत का हो गया चिन्ह। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे है कि यहाँ पर क्या है, शिवनारायण जी से लेकर नहीं लौटता, यहाँ तक आपको बताना है कि इसमें अर्धविराम, यानी ये अर्धविराम कितनी बार आया है। तो हम गिनेंगे तो 5 बार आया है ना, तो लिख देंगे 5 बार आया है। प्रश्न नंबर 3 है दादाजी बच्चे को किस तरीके से शिक्षा देते थे। तो उत्तर में लिखेंगे दादाजी बच्चों को तरह तरह की कहानियाँ सुनाते, पहेलियाँ बताते थे। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। चौथा है आपके विचार में कौन कौन सी चीज़ें अनमोल है। तो इसका उत्तर लिखेंगे जैसे ज्ञान, समय और आत्मा, ये क्या है, ये सब अनमोल हैं। तो इस प्रकार से हमको इसके उत्तर में लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न 1, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों का अर्थ समझते हुए दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, है ना। जैसे यहाँ लिखा है भाप, तो भाप यानी भाप, और यहाँ भाप, ये देखो भाप और यहाँ भाप अलग है, दोनों पढ़ने में अलग है ना। ये भाप, भाप यानी क्या हो गया, कि जो भाप निकलती है पानी उबालने पर, वो भाप हो गया। और ये भाप, भाप यानी कि मैंने उसे पहचान लिया, उसे भाप लिया, इस प्रकार से। तो ऐसे ही हमें अलग अलग चीज़ें लिखना है। और ये भाप है और ये भाप, अब एक वाक्य बना दिए कि गर्म दूध से भाप उठ रही है, और लिख दिए कि जमीन पर बैठी चिड़िया खतरा भाप कर उड़ गई, है ना। मतलब भापना यानी पहचानना, और ये भाप यानी वो भाप, उड़ना। उसी प्रकार से देखो ये चाटा है और ये चांटा है ना। चाटा मतलब चाटना, तो हम यहाँ लिख देंगे मोहन ने खीर की कटोरी चाटा,
है ना। और ये चांटा से हो जाएगा, रमेश ने सुनील को चांटा मारा, है ना। तो ये चांटा लगाना, मारना वाला है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ वाक्य बनाना है। अब यहाँ देखो ये पूछ है और ये पूछ है, तो ये पूछ यानी होता है पूछना, तो हम यहाँ लिख देंगे वह घर का पता पूछ रहा है ना। और ये पूछ यानी हो गया जो बैल की पूछ, बंदर की पूछ, तो हम लिख दिए यहाँ बंदर की पूछ लंबी है। तो इस प्रकार से दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। अब यहाँ पर लिखा है देखो बाट और बाँट, ये बाट यानी होता है रास्ता देखना या राह देखना, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका कि सुबह से वह मेरी बाट जोह रहा था, मतलब रास्ता देख रहा था। और ये एक बाँट है, इसका लिख देंगे मोहन ने सारी कुल्फी बाँट दी। इस प्रकार से ये बाँटना हो गया, है ना, एक दूसरे में बाँटना, वितरण करना। इसके बाद ये हो गया खास और ये खास। तो खास मतलब होता है कि बहुत प्रिय या सगा दोस्त, है ना। तो खास का लिख देंगे हम कि वह मेरा खास दोस्त है। और ये वाला जो खास है इसका लिखेंगे रमेश कल से बहुत खास रहा है। इस प्रकार से आपको ऐसे अलग अलग शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाकर ऐसे लिखना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न 2, इसमें लिखा है उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों में उचित परिवर्तन करके वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे लिखा है देखो मेरी माँ ने एक कहानी सुनाई थी, जबकि पुस्तक में मैंने कई कहानियाँ पढ़ी थी, है ना। मतलब यहाँ देखो कहानी है ये एक वचन, और इसी का बहुवचन हो गया कहानियाँ, तो एक वचन का बहुवचन बनाना है। अब यहाँ है मेरे घर में एक बगीचा है, जबकि हमारे शहर में अनेक बगीचे हैं, है ना। तो अनेक हैं, बहुत सारे हैं, तो बगीचे हो गया। अब यहाँ है देखो खालिस्तान, अब यहाँ क्या है बच्चे, तो बच्चे का क्या हो जाएगा बच्चा, है ना। तो बच्चा बाल के लिए रो रहा है, बॉल के लिए रो रहा है, कई बच्चे मिलकर मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसके बहुवचन बनाकर ऐसे लिखना है। धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़ेंगे और नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं आपको देना है। तो इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या प्रश्न के क्या उत्तर होंगे। लिखित प्रश्न में देखते हैं दयालु पुरुष के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो हम उत्तर में लिख देंगे दयालु पुरुष दूसरों की भलाई करते हैं, मदद करते हैं और सभी से प्यार करते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों इसमें। अब यहाँ पर है आपके बड़े आपको क्या क्या सुनाते हैं जिससे आपको आनंद आता है, लिखिए। तो लिख देंगे मेरे दादाजी मुझे रोज़ नई नई कहानियाँ, कविता, चुटकुले सुनाते हैं, मुझे कहानी सुनकर बहुत आनंद आता है। इस प्रकार से आपको यहाँ इसके उत्तर में लिखना है स्वतंत्र अभ्यास में। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ स्वतंत्र पठन है कि देखो तालिका के अनुसार किन दो व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है ना। एक दूसरे के विपरीत स्वभाव देखना है यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पर नाम देख लेते हैं पहले हमने, ये विशेषताएं, ये श्रीकांत है, ये शेखर है ना, ये विनीता है और ये अंजुमन है। तो ये नाम है इनके। एक दूसरे का स्वभाव देखना है ना। ये देखो ये भूरा, स्वभाव में देखते हैं तो क्या बोला है, एक दूसरे का स्वभाव विपरीत है, तो स्वभाव कहाँ है इन दोनों का, है ना, कैसा स्वभाव है। तो ये देखो स्वभाव ये है, ये शांत है, और शांत का उल्टा क्या हो गया, गुस्सैल हो गया, है ना। तो देखो श्रीकांत और शेखर का एक दूसरे से विपरीत है, तो श्रीकांत और शेखर लिख दिया हमने। दूसरा में लिखा है यहाँ पर तालिका में शरीर के कौन से अंग शामिल किए गए हैं। तो देखो शरीर के कौन कौन से अंग हैं, तो ये आँख है, ये नाक, बाल, मुंह, ओंठ, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे आँख, नाक, मुंह, ओंठ और बाल। इस प्रकार से आपको यहाँ उत्तर में लिखना है। ऐसे आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। श्रुतलेख है, यहाँ पर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों को लिखना है। जैसे शिक्षक ने बोला शिवनारायण जी, तो हम लिख दिए शिवनारायण जी। फिर कहानी समय बलवान, शिक्षक ने वाक्य बोला कि समय बड़ा बलवान है, तो हम यहाँ लिखेंगे समय बड़ा बलवान है ना। हमें सुनकर लिखना है ना, हमें देखना नहीं है, देखकर नहीं लिखना है, सुनकर लिखना है सिर्फ। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं दिवस 4। दिवस 4 में समय बड़ा अनमोल, इसमें चित्र पर चर्चा करनी है। और यहाँ लिखित भाषा विकास में आप नीचे लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है देखो कि यहाँ क्या है, अपनी इच्छा अनुसार कुछ वाक्यों को बदलकर प्रश्न बनाना है। तो जैसे वाक्य है कि उनका जीवन नष्ट हो गया, है ना। प्रश्न क्या बन गया, किनका जीवन नष्ट हो जाता है ना। वाक्य बन गया कि उनका जीवन नष्ट हो जाता है, तो हमने बना दिया किनका जीवन नष्ट हो जाता है ना। और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब ऐसी वाक्य बन गया कि बच्चों बच्चों से उन्हें बहुत लगाव है, ये वाक्य बन गया। अब हम प्रश्न बना देंगे कि बच्चों से किन्हें बहुत लगाव है ना, किन्हें लगाव है, तो ये प्रश्न बन गया और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही दूसरा वाक्य बना देंगे प्यार से सभी उन्हें दादाजी कहते हैं, प्रश्न बना देंगे प्यार से किन्हें सभी दादाजी कहते हैं, है ना। फिर अगला है जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती, फिर लिख देंगे किसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती।
तो इस प्रकार से आपको एक वाक्य बनाना है और ऐसे उदाहरण में लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद दूसरा नंबर है यहाँ की पाठ्यांश में से 4 ऐसे वाक्य छाँट कर लिखिए जिनमें समय शब्द आया हो। तो यहाँ लिख दिए हमने, जैसे वह वस्तु समय है ना? तो ये वाक्य हो गया, तो समय शब्द आया है इसमें, ये देखो। फिर समय अमूल्य है, एक बार निकल जाने के बाद समय वापस नहीं आता, और चिड़िया भी समय पर चहकाने लगती है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों में समय आया है, तो ऐसे 4 वाक्य आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। कहावत का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ लिखेंगे कि समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ है ना? चौथा है पाठ्यांश के अनुसार बच्चों के कक्षा में पिछड़ने का क्या कारण है। तो लिख देंगे, जो बच्चे समय का ध्यान नहीं रखते हैं वे कक्षा में अक्सर पिछड़ जाते हैं। इस प्रकार से आपको इसके आंसर में लिखना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा है कि उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों में उचित परिवर्तन करते हुए सही वाक्य बनाकर लिखें। जैसे देखो, ये है रुचि गाना गाता है, तो सही वाक्य क्या हो गया, रुचि गाना गाती है, ये सही हो गया। अब यहाँ लिखा है जैसे लड़कियाँ किताब पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ किताब पढ़ रहे हैं, ये तो गलत हो गया। सही वाक्य क्या होगा, लड़कियाँ किताब पढ़ रही हैं, है ना? फिर है बकरियाँ घास चर रहा है, ये गलत है। सही वाक्य बनाएंगे, बकरियाँ घास चर रही हैं। इस प्रकार से होगा ये, है ना? इसके बाद आगे देखते हैं क्या है, घोड़ा मैदान में दौड़ रही है, तो इसको सही बनाएंगे, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस प्रकार से बनेगा ये। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश लिखिए। मजदूर, मजदूरी करने वाला। सैनिक, देश की रक्षा करने वाले, है ना? फिर उसी प्रकार से डाकिया, डाक लाने वाले। शहरी, शहर में रहने वाले। और ज्ञानी, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान हो। तो इस प्रकार से आपको ऐसे वाक्यों को बनाना है और ऐसे लिखना है। धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक पूरा, और ये प्रश्नों के उत्तर आपको बोलकर बताना है। और यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 कि संदीप का स्वप्न क्या था। लिखिए, तो हम उत्तर में लिखेंगे संदीप का सपना समुद्री यात्री बनने का था। इस प्रकार से हम लिखेंगे। आगे यहाँ है, आपके गांव या शहर के आसपास आसपास बसे गाँव के नाम आपको लिखना है। तो गांव का नाम यहाँ और शहर का नाम यहाँ लिखेंगे, यानी जो आपके गांव शहर के आसपास होंगे। तो गांव का नाम, जैसे हमारे गांव के आसपास मोहगांव है, सुपेला है, नारना है, मक्का है, बरबसपुर है, आमगांव है। तो इन गाँव के नाम ऐसे हमने लिख दिया। शहर कौन कौन से हैं हमारे गाँव के आसपास, तो जबलपुर है, सिवनी, कटनी, सागर, मंडला, बालाघाट, है ना? तो ये शहर हमारे शहर के आसपास हैं। तो इस प्रकार से इनके नाम ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे आपको अपने गांव के आसपास के गांव के नाम और अपने शहर के आसपास के शहर के नाम ऐसे लिखना है बच्चों। स्वतंत्र पठन में देखते हैं, सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लेना है आपको, है ना? तो यहाँ पर क्या है, यह सूचना पटल किससे संबंधित है, तो किससे है, सड़क सुरक्षा से संबंधित है ना? फिर दूसरा है, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए। तो देखो यहाँ किसने जारी किया है, ये देखो बिहार सड़क सुरक्षा परिषद ने। तो हम लिख देंगे यहाँ बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, परिवहन विभाग, है ना? तो इस प्रकार से आपको ऐसे उत्तर में लिखना है बच्चों। अब हम देखते हैं श्रुतलेख। यहाँ लिखा है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ है समय, सुबोध, चिड़िया, घबराहट। अगर ऐसा बोला शिक्षक ने तो उन शब्दों को लिखना है। वाक्य बोला अगर शिक्षक ने कि बंदर पेड़ पर रहता है, तो वाक्य लिख देंगे यहाँ, आज हमने बहुत सारे केले खाए, ये खेल खेले। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं दिवस 5, मौखिक चर्चा में यहाँ पर जो शब्द हैं इनको लिखना है आपको, एक दूसरे से चर्चा करना है। अब यहाँ लिखित में देखते हैं हम कि यहाँ लिखा है पाठ्यांश में, दादाजी अच्छा अब ऐसे घर चल दिए। ऐसे शब्द छांट कर लिखें जो त वर्ण पर खत्म होता हो, यानी आखिरी में ता आता हो। तो जैसे हमने शब्द लिखा बता, फिर निश्चित, सुनाता, नियत, शीघ्रता, अद्भुत, पाते और जाते, ये क्या है, त पर खत्म हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इनके नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, समय राजा को रंक कैसे बनाता है। तो उत्तर में लिखेंगे, जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता है उसे समय राजा से रंक बना देता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी अगर समय पर प्रार्थना सभा नहीं पहुंचते हैं तो क्या होता। तो उत्तर में लिखेंगे, गांधी जी समय पर प्रार्थना सभा नहीं पहुंचते तो सभी उनका इंतजार करते रहते और उन्हें देर हो जाती। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में ऐसे लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों।
इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा है दिए गए मटके में से हिंदी शब्दों एवं विदेशी शब्दों को छाँट कर लिखें। तो यहाँ शब्द लिखे हैं साइकिल, स्कूल, कैंची। तो हिंदी और विदेशी शब्दों को छाँट कर लिखना है। तो देशज यानी हिंदी वाले हो जाए जैसे संतोष, महापुरुष, अमूल्य, भवन और साइकिल। विदेशी में लिख देंगे चश्मा, स्कूल, कैंची, ऋतु और डॉक्टर। तो ये क्या हो गया, देशी और विदेशी शब्द हम मटके से छाँट करके यहाँ लिखेंगे। अब हम देखते हैं धारा प्रवाह पठन, इसमें पढ़ना है आपको, है ना। यहाँ तक आप इसको पूरा पढ़ेंगे और यहाँ प्रश्न है कि दिए गए पाठ्यांश में कौन कौन से शब्द सबसे अधिक आए हैं। तो वाणी और मीठी ये शब्द बहुत अधिक आए हैं, है ना। ये देखो ये मीठी मिल गया, है ना। और कई कई जगह ये मीठी लिखा है ना। ऐसे बहुत जगह आया है ये मीठे लिखा है। तो ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में प्रश्न नंबर 1 है, समय का पालन करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, 4-5 वाक्यों में लिखिए। तो हम उत्तर में लिख देंगे, समय पर काम पूरा हो जाता है, दिनचर्या बनी रहती है, समय पर काम होने से हमें संतुष्टि मिलती है और समय पर काम करने से मन प्रसन्न रहता है। तो ये सभी काम क्या है, समय पर करने से हमें अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से 4-5 वाक्य आपको लिखना है। स्वतंत्र पठन में देखिए इसको पढ़ना है और लिखा है, दिया गया विज्ञापन किससे संबंधित है। तो कैसा है ये देखो, अच्छा दूध, कामधेनु दूध, यानी दूध से संबंधित है। कौन सा दूध, कामधेनु दूध। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह विज्ञापन कामधेनु दूध से संबंधित है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है कि विज्ञापन में कौन सी चीज़ फ्री देने का दावा किया गया है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, क्या फ्री देना है। तो कामधेनु दूध से देखो 2 पैकेट दूध लेने पर 100 ग्राम शक्कर फ्री। तो हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे 100 ग्राम शक्कर फ्री देने की बात कही गई है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है बच्चों। ऐसे कंप्लीट करेंगे। श्रुतलेख में शिक्षक जो बोलेंगे उसको सुनकर लिखना है, जैसे तुलसीदास, अनमोल, समय और सबका। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब दिवस 6 में देखते हैं। दिवस 6 में आपको ये पठन बोध को पूरा पढ़ना है दोस्तों। यहाँ से पूरा, यहाँ से आप ऐसे अंतिम तक इसको पढ़ेंगे और नीचे उत्तर देंगे इसका कि जैसे यहाँ लिखा है, सरलीकृत पाठ में आए हुए अनुनासिक शब्द चंद्र बिंदु वाले शब्द को छांट कर लिखना है। अब यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं जिनमें चंद्र बिंदु आए हैं। तो जैसे ये कहानियाँ हैं, है ना, इसमें चंद्र बिंदु आया है। तो ऐसे शब्द, फिर ये चांदी है। तो इन शब्दों को आपको नीचे लिखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे जैसे कहानियाँ, चांदी, घटनाएं, ऋतुएं, वहाँ, तांगा, मंगवाया, पहुँचे और हाँफ। इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है, इस पाठ में उन शब्दों को छाँट कर लिखें जो ब से शुरू होते हैं। ब से शुरू होने वाले शब्द तो लिख देंगे बच्चे, बगीचे, बैठे, बार, बाद, बताया, बांग, बताते और बात। इस प्रकार से आपको इन शब्दों को लिखना है जो ब से शुरू हो रहे हैं। प्रश्न 3 है, सरलीकृत पाठ में आए हुए दोहे की कोई एक पंक्ति सोचकर स्वयं लिखिए। तो जो दोहा आया है तो हम लिख देंगे यहाँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस प्रकार से एक लाइन आपको लिखना है। चौथे नंबर में लिखा है कि ऐसी कोई 4 प्राकृतिक घटनाएं लिखिए जो निश्चित समय पर घटित होती हो। तो निश्चित समय पर जैसे लिख देंगे दिन रात का होना, चांद का बढ़ना और घटना, और सूरज का उदय होना एवं अस्त होना, और पेड़ों का बढ़ना। इस प्रकार से आपको इनके ऐसे चार चार चीज़ें आप लिखेंगे जो समय पर होते हैं। प्रश्न नंबर 1 यहाँ दिया है आपको कि उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों का अर्थ समझते हुए दिए हुए शब्दों में प्रत्येक शब्द का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे देखो भाप और भाप, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था इसमें कि चाय गर्म है, गर्म चाय से भाप उठ रही है और ज़मीन पर बैठी चिड़िया का तरह भाप गई। तो ऐसे अलग अलग अर्थ से अलग अलग वाक्य आपको बनाना है। अब हम देखते हैं यहाँ, जैसे काटा और कांटा है। तो काटा यानी ये अलग हो गया और कांटा अलग हो गया, है ना। तो काटा से वाक्य बना देंगे कि सांप ने उसे काटा, यानी काट लिया वाली बात हो गई, है ना। अब कांटा, कांटा यानी वो गड़ने वाला, है ना। तो हम लिख देंगे मोहन के पैर में कांटा लग गया। तो ये अलग अलग हो गए, अलग अलग चीज़ हो गई। अब देखो पूछ और पूछ, तो हम लिख देंगे वह शिक्षक से पूछ कर गया, और पूछ से हो जाएगा बंदर की पूछ लंबी है। तो इस प्रकार से अलग अलग वाक्य हो गए। इसके बाद यहाँ लिखा है बाट, तो हम लिख देंगे मैं उसकी बाट जो रहा था, मतलब रास्ता देख रहा था। और ये बाँट है तो इससे हो जाएगा शिक्षक ने सारी मिठाई बच्चों में बाँट दी। तो इस प्रकार से अलग अलग शब्द के अलग अलग अर्थ ऐसे होंगे। दूसरा है यहाँ पर बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश लिखिए। तो जैसे मजदूर हो गया तो मजदूरी करने वाला, सैनिक देश की रक्षा सेवा करने वाला, डाकिया डाक लाने वाला, शहरी शहर में रहने वाला,
और ज्ञानी जिसके पास अधिक ज्ञान हो। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अब धारा प्रवाह पठन में आप इसको पूरा पढ़ेंगे यहाँ तक और कहानी का उत्तर देंगे। तो यहाँ प्रश्न है, इस कहानी में लड़की चुपचाप क्यों खड़ी होगी? तो हम सोच कर लिख देंगे कि वह भीड़ से डर गई होगी, इसीलिए चुपचाप खड़ी होगी। दूसरा है, इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा? तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि दयालु पुरुष ने लड़की को देखा होगा और उसे सबसे पहले भोजन दिया होगा। इस प्रकार से हुआ होगा, तो ऐसे लिख देंगे। स्वतंत्र अभ्यास में है कि अपने दादाजी या नानी जी या किसी से भी, है ना, इनके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखें। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे दादाजी के बारे में लिख दिए कि मेरे दादाजी का नाम श्री विवेकानंद है, वह मुझे बहुत प्यार करते हैं, वह हमें अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। मेरे दादाजी के साथ, फिर यहाँ आगे लिख देना कि मेरे दादाजी के साथ मैं बाज़ार घूमने जाता हूँ या मेला घूमने जाता हूँ। इस प्रकार से लिखेंगे आप। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों, है ना? तो इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। अब स्वतंत्र पठन है, सूचना को पढ़ना है और लिखा है सूचना में किसका आयोजन होना बताया है। तो यहाँ किसका आयोजन है, देखो ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन। तो हम यहाँ लिख देंगे जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन। तो ऐसे आपको लिखना है इसमें। प्रश्न 2 है कि यह सूचना किसके द्वारा दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है, तो ये नीचे लिखा है देखो, प्रधान पाठक। तो हम लिख देंगे प्रधानाध्यापक एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय रूहानी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आगे है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य। तो शिक्षक जैसे जो शब्द बोले, प्रतियोगिता, लक्ष्मण, आवागमन, यातायात, तो इन शब्द वाक्यों को आपको ऐसे लिखना है और ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से आपका सप्ताह 11 समाप्त हुआ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।